अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2016 एक ऐसा दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान अपनी एक ऐसी अजीम शख्सियत से महरूम हुआ था नाजरीन, कि जिस शख्सियत ने हमेशा दिलों को जोड़ने की बात तो की थी मगर तोड़ने की बात नहीं की थी, जिन्होंने हमेशा इंसानियत का रास्ता दिखाया था, जिन्होंने हमेशा ये बताया था कि आपका मजहब, आपका मसलक, आपका इलाका, आपका सूबा, आपका शहर, आपका मुल्क, आपका घर, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से, चाहे किसी भी इलाके से, चाहे किसी भी रंगो नस्ल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीन जानिए कि अगर आप इंसानियत की खिदमत करेंगे, अगर आप अल्लाह की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे, तो आप सबसे ज़्यादा मोतबर भी हो जाएंगे और अल्लाह के नज़दीक और इंसानों के नज़दीक आपका सबसे बड़ा मकाम भी हो जाएगा। और यही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी छोड़ी थी कि जिस ज़िंदगी में आज जाने का हर दूसरा नौजवान सोचता है कि काश मैं भी सिंगर बन जाऊँ, काश मैं भी एक्टर बन जाऊँ, काश मेरी भी पूरी दुनिया में शोहरत हो जाए। उस ज़माने में जब बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो दुनिया भर में मशहूर थे, तो उनमें जुनैद जमशेद का भी नाम हुआ करता था। अपनी कहानी सुनाया करते थे वो और बताया करते थे कि किस तरह गाड़ी में जुलाई में जा रहे थे, तबलीगी जो एक जमात है वो साथ से गुजरी, तो सोचा कि यार कैसे लोग हैं कि मैं ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ लेकिन ये अल्लाह के लिए निकले हुए हैं और इनको पसीना भी आया, वो वापस मोड़े, उनको कहा मेरे लिए दुआ करना। उनमें से एक जो थे, जब वो वापस अपनी मस्जिद में गए तो उन्होंने अपने दोस्त साथियों से जिक्र किया कि आज हमें जुनैद जमशेद मिले। तो उनमें जिनके सामने जिक्र किया गया था उनमें से जुनैद गनी भाई, जो जुनैद जमशेद के बड़े पुराने दोस्त थे, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने फिर मुसलसल 3 माह जुनैद जमशेद से राब्ता किया मुसलसल कि भाई मेरे साथ 5 मिनट के लिए मिल लो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। लेकिन जुनैद जमशेद साहब के पास टाइम नहीं हुआ करता था। बहरहाल इनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हुई थी। लेकिन जब जुनैद गनी भाई वहां गए और उन्होंने उनके साथ बातें शुरू की, उन्होंने उनको जो वो उम्रा करके आए थे और आबे ज़मज़म और दूसरे तबर्रकात लाए थे, जब वो दिए तो वही 5 मिनट की मुलाकात 3 से ज़्यादा घंटों में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन बचपन के दोस्त थे और बचपन के दोस्त की जब जिंदगी अल्लाह की राह में लगी थी नाजरीन, तो किस तरह अल्लाह की राह में लगने के बाद उसे एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को भी अल्लाह की राह पर लगा लिया था। और किस तरह इतनी बड़ी एक ऐसी दुनिया के जहां पर सिर्फ रंगो नूर होता है, जहां पर सिर्फ महफिलें होती हैं, जहां पर सिर्फ कहकहे होते हैं, जहां पर सिर्फ अमीर लोग होते हैं, जहां पर सिर्फ ऐसा यानी कि फॉलोइंग होती है, वो सब छोड़कर किस तरह वो एक अल्लाह की राह के ऊपर आ गए थे। ये चीज़ याद रखने वाली है कि उनके दोस्त ने किस तरह उनकी ज़िंदगी बदलने में अपना किरदार अदा किया था। उसके साथ साथ नाज़रीन आप ये भी देखें कि कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के दिल के अंदर थोड़ी सी भी हसरत हो, थोड़ी सी भी ख्वाहिश हो कि वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, वो ऐसा बन जाए कि अल्लाह को अजीज़ हो जाए, वो ऐसा बन जाए कि अल्लाह को प्यारा हो या अल्लाह को पसंद आ जाए, तो ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला ज़रूर एक मौका दिया करते हैं, जिस तरह जुनैद जमशेद भाई को मिला था। जुनैद जमशेद भाई 7 दिसंबर को शहीद हुए थे एक जहाज़ के गिरने की वजह से, यानी कि वो जहाज जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें उनकी जान गई थी। और उसके बाद इस नुकसान को पूरा करने के हवाले से पाकिस्तान की आवाम हमेशा यही कहती है कि इस जितना बड़ा नुकसान उनकी मौत से पाकिस्तान की कौम को हुआ है, वो नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। जुनैद जमशेद भाई की ये जो लाइफ का एक ये जो छोटा सा मैंने आपको सीन बताया है नाज़रीन, इस सीन के अंदर यही 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमने भी याद रखनी है, आपने भी याद रखनी है। और अगर हम ये बातें याद रखेंगे तो इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना देगा कि फिर हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे बन जाएंगे, हम गुनाह छोड़ देंगे, हम नेक अमाल करना शुरू हो जाएंगे, हम अल्लाह की राह में सफ़र करना शुरू हो जाएंगे, हम लोगों को तबलीग करना शुरू कर देंगे, हम लोगों को ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई आप भी अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन उससे पहले लोगों को तबलीग करने से पहले ज़रूरी है कि इंसान खुद वो नेक काम कर रहा हो। तो अगर हमारे दिल में भी ख्वाहिश होगी, हमारे दिल में भी हसरत होगी, तो हम ये सब ज़रूर करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ जो दोस्त थे उनके, जिन्होंने उनको उनकी जो ज़िंदगी है उसकी काया पलटने में जो मरकज़ी किरदार अदा किया था, ये भी हमें हमेशा याद रखना होगा कि उनकी दोस्ती को देखकर हमें भी चाहिए कि हम ऐसे दोस्त कम से कम बचपन में ही सही मगर ऐसे दोस्त ज़रूर बनाएं कि जो अगर हमारा फ़ायदा ना कर सकें तो कम से कम हमारा नुकसान भी ना करें। और ऐसे दोस्त के जो हमारा अगर नुकसान नहीं करते हैं और वो हमें अल्लाह की राह पर लाने का मौजब बन सकते हैं, तो ऐसे दोस्त हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बनाएं कि ताकि हम जो है हम अपनी गुनाहों की ज़िंदगियों से निकल कर अल्लाह की राह पर लगने वाली ज़िंदगी को अपना लें। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला जुनैद जमशेद भाई जैसी ज़िंदगी हम सबको भी दे और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको भी उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको जुनैद जमशेद भाई से प्यार है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम सबको एहसास हो, आने वाली नौजवान नस्लों को ये एहसास हो कि जुनैद जमशेद जो एक इतना बड़ा स्टार था, आखिर वो क्यों दीन के रास्ते पर आया और जब दीन के रास्ते पर आया तो उसको कैसे कैसे इनामात दिए गए।